अजमेर में बुधवार सुबह 7 बजे से जारी बरसात के चलते शहर की कई निचली बस्तियों में पानी का भारी जमाव मुसीबत का सबब बन गया। अजमेर में लगातार जारी बरसात के चलते एक बार फिर अनासागर की चादर ओवरफ्लो होने की संभावना है। अपने अधिकतम भराव बिंदु तक पहुंच चुके अनासागर के छलकने का असर आसपास की बस्तियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वहीं लगातार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया तो कई स्थानों पर पानी में वाहन फंस गए। इस बारिश से निगम की सफाई व्यवस्था की भी पोल खुल गई। कचरे से अटे पड़े नालों का कचरा तेज बहाव के चलते सड़कों पर आ गया। नालियां जाम होने से सड़कें पानी से लबालब नजर आई। भगवानगंज चौराहे के पास नाले की दीवार ढह गई। ये आज सुबह 8 बजे एकदम से आवाज़ आई तो हमें जो सूचित किया गया तो हमने आके देखा तो नाले की दीवार गिरी हुई है और यह शुक्र है कि यहाँ पे कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, परंतु ये जो भी है बहुत ही डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि सारा नाला कच्चा है। ये 40 वर्षों से कच्चा पड़ा है। हमने महापौर जी से, प्रशासन से हमने ये 4-5 बार पत्र लिख कर भी हमने ये अवगत करा रखा है कि हमारी जो नाला है इसे पक्का कराया जाए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कौन सी जगह? ये अजय नगर भगवानगंज। अजय नगर क्षेत्र के 3 नाले हैं, उनके लिए नगर निगम के महापौर जी को एडीए के अंदर इनकी मांग रख रखी है, लेकिन आज तक इन नालों के लिए कोई भी सैंक्शन नहीं हुआ है। हमारे आपके माध्यम से ये निवेदन है कि ये नाले जो कच्चे हैं इनके कारण जो इनके पास में मकान बने हुए इनके जहरीले जीव जंतु घुस जाते हैं और ये कच्चे नाले होने के कारण काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नालों का निर्माण जल्दी हो ताकि लोगों को कोई नुकसान ना हो। वहीं वार्ड नंबर 44 पाल बिचला इलाके में अनासागर एस्केप चैनल का पानी कॉलोनी में भर जाने से गर्भास्थल कीचड़ कादे में तब्दील हो गया, जिसे स्थानीय युवकों द्वारा साफ किया गया। ठीक इसी तरह नसीराबाद रोड पर अनासागर एस्केप चैनल के नाले की दीवार ढहने से निचली बस्तियों में नाले का पानी घुसने की संभावनाएं बढ़ गई। वहीं फ्रेजर रोड पर ऑफिसर्स क्लब समारोह स्थल से सीआरपीएफ रोड को जोड़ने के लिए बनाए गए अंडरपास में बारिश का पानी भर जाने से 2 कार चालकों की जान सांसत में आ गई। हालांकि समय रहते कार सवारों को कार से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अंडरपास में करीबन 5 फुट से ज्यादा पानी भरे होने के चलते अंडरपास की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो गए। गड्डी मलयान क्षेत्र में एस्केप चैनल का पानी खेतों में घुसने से सब्जी की फसलें बर्बाद हो गई। यहां सबसे ज्यादा नुकसान गोभी की फसल को हुआ। हमारे बहुत नुकसान हो गया। अभी गोभी की फसल उगाई थी, कम से कम 25,000 की लागत लगाई थी और वो नुकसान हो गया हमारे। क्या करें अब, थैली पन्नी सब चली गया। हमने आज के 15 दिन पहले खेती इसमें वो लगाई थी गोभी की पौध और हल जोते थे, खेती करवाई थी, वो मतलब ट्रैक्टर चलवाया था और अब सब पानी फिर गया हमारे। सर अब पानी भर गया इसके अंदर, अब क्या कर सकते हैं। हम खेती बोई थी, इसके अंदर गोभी की फसल बोई थी हमने, लेकिन अब क्या करें। अब ये गवर्नमेंट का है, अब देखिए आप क्या कैसे क्या हो सकता है। ये नाले का पूरा पानी खेतों में पूरा पानी खेतों में ही आता है साहब, क्या करें अब। किस तरह से इसका कोई निवारण नहीं हो रहा साहब। पूरी डोली बन जावे या पूरा बाहर निकल जावे तो ज़्यादा बढ़िया है। आप खुद ही देख रहे हैं, आप वीडियो में देखिए, पूरी फसल खराब हो गई साहब। मूंग खराब हो गई हमारी, पूरी मूंग पूरी खराब हो गई। मूंग माँ बोई हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद सांवरलाल जाट ने फसलों की खराबे पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल बीमा योजना शुरू किया है। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या अन्य किसी वजह से खराब हुई फसलों का मुआवजा इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाता है। इस योजना में किसान अपने खेतों में खड़ी या कटी हुई फसल के खराबे का मुआवजा ले सकता है। प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना लागू की है, उसमें ये सब चीज़ें कवर होती है। अगर कटी हुई फसल भी बरसात से या ओलावृष्टि से या किसी कारण से ख़राब होती है तो उनके नुकसान की भरपाई भी बीमा कंपनियां करेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को तुरंत जो है बीमा कंपनियों से संपर्क करके उस फसल का जो है जो भी सहायता है वो उपलब्ध करानी चाहिए और जिनका बीमा नहीं है उन किसानों को भी किसी न किसी प्रकार से सभी सहायता देने की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं नसीराबाद रेलवे ट्रैक के नीचे का एक छोटा हिस्सा तेज बहाव के चलते धसक गया, जिसे रेलवे के तकनीकी स्टाफ ने समय पर पहुंचकर सुधारा। हालांकि इस वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ ऐसा अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। कहीं थोड़ी सी रिपोर्ट आई थी, हमारे लोगों ने जाके उसको उसी समय देख लिया और पाया कि कुछ ऐसा कुछ प्रभावित नहीं हुआ है। थोड़ा सा जो था उसको अटेंड कर।
बरसात में ये नीचे 2-3 स्लीपर बैठ गए थे, उसकी बालिश साइड में से ठीक कर दी गई है। कौन सी लाइन है ये अजमेर से आदर्श नगर। अजमेर से आदर्श नगर। कोई यातायात बाधित हुआ है? नहीं कोई ट्रेन का कोई बाधित नहीं हुआ। पेट्रोलिंग में चल रही थी, बरसात में गश्त चल रही थी अपनी, गश्त ने तत्काल मालूम पड़ा, उसी टाइम अपने बंदोबस्त कर दिया, ठीक कर दिया इसको। यातायात चालू है? बिल्कुल यातायात सारा चालू है, कोई बाधित नहीं है, बराबर का। बारिश से बिगड़े हालातों के मद्देनजर नगर निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत और एसडीएम जयप्रकाश नारायण ने अधिकारियों के साथ निचली बस्तियों का जायजा लिया। बरसात के चलते स्थानीय प्रशासन ने अधिकारियों को हालातों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। बुधवार सुबह से तेज बरसात का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा। इस बीच कभी रिमझिम तो कभी तेज बरसात ने उन लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है जो निचली बस्तियों में रहते हैं। अनासागर एस्केप चैनल के ओवरफ्लो होने के चलते शहर की भजनगंज, नगरा, प्रकाश रोड, झलकारी बाई नगर, 9 नंबर पेट्रोल पंप सहित कई बस्तियों में पानी भर गया है। इन बस्तियों में सड़कें किसी दरिया सी नजर आने लगी हैं। निचली बस्तियों में पानी भरने की शिकायत आने के बाद नगर निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इन बस्तियों का दौरा किया। गहलोत के अनुसार बरसात के कम होने के बाद हालातों में सुधार आने की संभावना है। साथ ही निगम ने अपने सभी अधिकारियों को हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। बारिश आज लगातार बहुत तेज गति से भी हुई है, इतने सावन में भी नहीं हुई जिस स्पीड से हुई है। और चूंकि ये अजमेर शहर का 90% पानी महादेव के ढाबे से होकर 9 नंबर पेट्रोल पंप होता हुआ खानपुरा के तालाब में जाता है। सारे जितने भी शहर के नाले और नालियाँ हैं इस एस्केप चैनल में आके मिलते हैं। तो इसके कारण कुछ निचली बस्तियाँ हैं जो अलवर गेट वाली पे है, इसके यहाँ पे पानी भरा है। निश्चित रूप से एस्केप चैनल में कहीं किसी प्रकार की बाधा नहीं है, कोई साफ सफाई है और एस्केप चैनल तेज़ गति से उतर रहा है। जैसे एस्केप चैनल 10-15 मिनट बाद जाएगा, ये बस्तियों का पानी भी उसमें से उतर जाएगा। हमने हर सर्किल के अंदर सैनिटरी इंस्पेक्टर, जमादार, सफाई कर्मचारियों को तैनात कर रखा है। जेसीबी, ट्रैक्टर वहाँ पे उपलब्ध करा रखी ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी आती हो तो प्रशासन पूरा चाकचौंध है। मेरा ये मानना है कि ये इसको हमने अमृत योजना के अंदर दे रखा है। अमृत योजना में इसलिए दे रखा है कि इसको एस्केप चैनल को अलवर गेट से अगर हम नीचे बैठाते हैं इसे 2 फुट, तो ये फिर आने वाले वर्षों में इस समस्या को खत्म की जा सकती है। वहीं बारिश के चलते अंदरकोट इलाके में बुधवार दोपहर एक मकान ढहने से 4 लोग जख्मी हो गए। पीड़ित परिवार इस हादसे की वजह आकाशीय बिजली का गिरना बता रहा है। मामले की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों का इलाज कराने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। अंदरकोट 10 कमरे नामक स्थान पर बुधवार दोपहर एक मकान ढह गया। इस मकान के गिरने से यहां रहने वाले 4 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। हादसे के तुरंत बाद घायलों को चैलन हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दूसरी तरफ इस मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि मकान आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ढहा है। इस परिवार की माने तो दोपहर में हो रही बारिश के समय ही अचानक बिजली सीधे उनके मकान पर गिरी और मकान के मलबे में दबने से 4 लोग जख्मी हो गए। बिजली अचानक ही ऐसी कड़की कि 3 पट्टियों के ऊपर गिर गई, बिजली गिरी, उससे वो अपने घर में हादसा हो गया। 3 पट्टी टूट गई कमरे की, बाकी और कोई नुकसान नहीं हुआ। और अपने घर 6-7 जनों के बच्चे वगैरह फैमिली रहती थी, उसमें किराएदार वो दब गए थे, बच्चे वगैरह, औरत वगैरह। उसका आदमी माँ उसको उनको बड़ी मुश्किल में निकाला गया। किसी को कोई मरने की कोई हादसा नहीं है। बारिश के चलते कई इलाकों में करंट फैलने की घटनाएं भी सामने आई। अजय नगर इलाके में रहने वाले पुरुषोत्तम भक्तानी के मकान में फैले करंट की चपेट में आकर उनके 10 साल की बेटी की मृत्यु हो गई। भक्तानी की बेटी निहारिका बुधवार सुबह स्कूल से घर पहुंची और उसने घर की रेलिंग को जैसे ही छुआ उसे करंट लगा और वो अचेत हो गई। करंट लगने से अचेत हुई निहारिका को पड़ोसी तुरंत ही इलाज के लिए जलन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने दम तोड़ दिया। मामले में रामगंज थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और परिजनों की अपील पर शव को बिना पोस्टमार्टम के ही उनके सुपुर्द कर दिया। करंट आ गया था, मुझे सजीव से बच्चे के उसमें मकान के अंदर पूरा करंट आ गया था लाइट का। सुबह से बारिश हो रही है, चक्कर में करंट आ गया था। बच्ची कहाँ गई हुई थी और कहाँ से आई थी? बच्ची स्कूल गई थी, स्कूल से बस 5 मिनट पहले ही आई थी। कहाँ की घटना? अजय नगर घर की। कितने साल की है बच्ची? 10 साल की। क्या नाम? निहारिका। कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, कोई 10 से 13 वर्षीय लड़की यहाँ पे करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। उसको एकदम से हॉस्पिटल ले जाया गया, बट रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। तो अभी इसमें टेक्नीशियन को बुलवा के दिखवाया है।